कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। शाम के कोई 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी तो बताएं, और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा तो देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन भाई साहब कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा कि ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में तो मुझे यूँ लगा कि ये मजाक है, लेकिन फिर मैंने बच्चों से पूछा आपकी दादी किधर हैं, तो बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। ये सुनकर मैंने नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को 1-1 कप चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी। वो कुछ ही देर में मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साला माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ इतनी मुसीबत हो गई कि मेरी बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी, बल्कि नौकर तक भी इनसे ख़राब तरीके से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले मुझसे कह दिया तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू जी इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में कामकाज करके मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक का इम्तहान देने वाला था तो माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा आपको तो तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म हूँ। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। फिर रोने लगे और कहने लगे जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के हिस्से हैं आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी किसी आदत और किसी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपनी ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों के हवाले कर दूंगा और ख़ुद भी उसी ओल्ड एज होम में रह लूँगा। वहाँ कम से कम माँ का साथ तो रहेगा। मेरी माँ मेरा घर होने के बावजूद अगर ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो फिर मुझे भी शायद कुछ अरसे बाद वहीं जाना पड़ेगा। अभी से माँ के साथ रहते रहते मेरी आदत भी हो जाएगी और माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। भाई जितना बो रहे थे इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातों में रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी की जानब देखा तो उनका चेहरा पछतावे के जज्बात से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा चलो भाई हम लोग अभी फ़ौरन ओल्ड एज होम चलते हैं। भाभी जी बच्चे और हम सब ओल्ड एज होम पहुँचे। बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करने के बाद गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले अंदर मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब भी आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या इंसाफ करते होगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं इंतज़ार करने का कहकर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले अंदाज में कहा 2 बजे रात को आप लोग इन्हें घर ले जाकर कहीं जान से मार डालें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में हैं। इस पर वो मुझे उनके कमरे में ले गई। कमरे में माँ की कैफियत देखकर लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली थी माँ वो फ़ोटो अपने बगल में लिए जैसे किसी बच्चे को सुला रही थी।
مجھے دیکھا تو اسے لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو سب ہی جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جا کر باہر تک آ گئے۔ ان سب کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ کچھ اس امید سے خلاؤں میں دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر سب بظاہر تو خاموش تھے، لیکن دل میں جذبات کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے قریباً 3:45 ہو گئے۔ اب بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھیں، اور میں بھی گھر چل دیا۔ لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور مناظر آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں باپ صرف ماں باپ ہیں، ان کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں باپ ہماری طاقت ہیں، انہیں کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئے تو ہماری روایات اور تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔